वाई जन्नत ज़ुबैर एंड फैज़ू अनफॉलोड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम। क्या इन दोनों का ऑफिशियली ब्रेकअप हो चुका है और या तो इनकी मम्मी इनके पीछे रीज़न है? अगर आप जन्नत को नहीं जानते हो तो शी हैड अ 49.9 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन इंस्टा और फैज़ू का 33.1 मिलियन सब्सक्राइबर। इन शॉर्ट इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा इंस्टा फॉलोअर्स और इसके पहले इनके टिकटॉक फॉलोअर्स भी थे। तो जन्नत ज़ुबैर एक एक्ट्रेस रह चुकी है एंड बचपन से ही इन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर काम किया है और ये शुरू से ही एक हाउसहोल्ड नेम रही है। बट इन 2000 के अराउंड सीरियल्स करने के बाद इन्होंने एक ब्रेक लिया और टिकटॉक को ऐसे ही खेल खेल में शुरू किया और कुछ ही महीनों में यानी कि 3-4 महीनों में ही ये टिकटॉक क्वीन बन गई। और जन्नत इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स लेके आप कह सकते हो नई प्लेटफॉर्म पे अपनी पहचान बना गई। बचपन से जो उन्होंने एक एक्टिंग का काम किया था उससे हट के टिकटॉक बहुत ज़्यादा अलग था, जिसमें कि आपको 15 to 30 सेकेंड्स की क्लिप पर डांस या एक्ट करना होता था। तो हाउसहोल्ड नेम बनने के साथ साथ ही टीनेज में न्यू व्यूअर्स में भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम फैज़ू के बारे में बात करें तो ही केम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। आप ये कह सकते हो, ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये इन्होंने कई बार अपनी स्टोरी बताते हुए खुद जाहिर की है। तो ये एक ग्रुप में बनाया करते थे वीडियोज़ और ये अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा फेमस हो चुके थे टिकटॉक के थ्रू और ये सोलो वीडियोज़ भी बनाते थे। आई थिंक इनको किंग भी कहा जाने लगा था टिकटॉक के लिए। और टिकटॉक के बीच यानी कि जो व्यूअर्स थे जो टिकटॉक कर देखा करते थे उन सब के बीच इन दोनों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा फैंडम मूवमेंट क्रिएट हो गया था। जब ये दोनों एक बार पहली बार एक वीडियो बनाते हैं टिकटॉक पे, तब से ही इन दोनों को जो व्यूअर्स थे जो इनके फॉलोअर्स थे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे। और जब आपको पता है कि अगर किसी कपल को अगर फ़ैन पसंद करते हैं तो उनको एक के बाद एक काम मिलते जाता है, अनगिनत न्यूज़ स्पॉन्सरशिप मिलती है। इन एंड ऑल अगर आप कह सकते हो तो फाइनेंशियली भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है फैंस के लव के अलावा भी। तो इससे क्या हुआ कि कुछ साल के बाद इन लोगों का फ़ैनत करके भी इन दोनों को इंट्रोड्यूस फ़ैन करने लगे। इनके कई सारे इंस्टा फॉलोअर्स बने जो कि इन दोनों के नाम से ही चलते थे यानी कि फ़ैनत। तो इन दोनों का एज अ कपल देखने जाने लगा। इसके अलावा भी बहुत, जब भी ये अगर सोलो में भी कहीं जाते थे तो इन दोनों से इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता था। हालांकि इन्होंने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि ये दोनों किसी भी रिलेशनशिप में हैं। इन दोनों ने हमेशा एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ही एड्रेस किया है। स्पेशली जन्नत और इन दोनों ने साथ में खतरों के खिलाड़ी भी किया था। वहाँ पे जन्नत इमेंस वे में फैज़ू को सपोर्ट करते हुए दिखती थी। कुछ इस तरीके से बीच में आप कह सकते हो कि कुछ चैट भी वायरल हो रही थी कि किस तरीके से फैंस के बीच भी वो फैज़ू को सपोर्ट कर रही थी। बट द करेंट सिचुएशन जो है जिसके वजह से अभी ये जो इस तरीके की न्यूज़ और आप कह सकते हो रूमर फैल रही है कि ये जो ब्रेकअप इन दोनों का हुआ है इवेंचुअली इसकी रीज़न फैज़ू की मदर है। तो ये क्या हुआ था कि फैज़ू एक शो पे आए हुए थे भारती सिंह के। अगर आप नहीं जानते हो तो वो एक पॉडकास्ट करती हैं यूट्यूब पे, उनका भी चैनल है। सो उसी पॉडकास्ट में उन्होंने क्वेश्चन किया था भारती सिंह ने उनसे फैज़ू से। तो उन्होंने बताया था कि उनके लिए जो भी लड़की होगी उनकी मदर ही लेके आएगी। एंड उसके कुछ महीने के अराउंड ही ये सब चीज़ें हो रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलोड कर दिया है। एंड फैंस जो है स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि रीज़न्स क्या हो सकता है। तो कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये रीज़न्स फैज़ू की मम्मी है कि फैज़ू की मम्मी ये भी जन्नत को एज अ बहू नहीं देखती है और वो नहीं चाहती है। क्योंकि मैंने ऐसे अर्ली वीडियो में ही मेंशन कर दिया था कि ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है अपने रूट से। तो मे बी अपनी मम्मी की चॉइस की ही लड़की वो लाना चाहते होंगे या मे बी ये भी हो सकते हैं वो अपने मम्मी के अगेंस्ट नहीं जाते होंगे। सो ये सब बस एक स्पेकुलेशंस है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसका कोई भी रीज़न्स प्रूव नहीं कर सकता है क्योंकि ये फैंस को लगता है। क्योंकि ऐसा फैज़ू ने एक इंटरव्यू में पॉडकास्ट में कहा था। तो आपका क्या व्यू है इस बात पे आप ज़रूर शेयर करना, या आपको कोई और दूसरी न्यूज़ लगती है कि कोई और रीज़न हो सकता है। द प्रॉब्लम इज़ मुझे जो अपनी पर्सनली लग रही है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे को फ्रेंड ही एड्रेस कर रहे थे। तो मे बी हो सकता है कि फॉर अ बिज़नेस पर्पज़ ये जो भी चीज़ थी, फ्रेंडशिप तो थी ही लेकिन कभी भी रिलेशनशिप नहीं था। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो भी कपल ऑनलाइन होते हैं वो एक दूसरे को एड्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप चाहिए होता है, पैसे आते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि वो एक दूसरे को एज अ कपल ही चाहते हैं क्योंकि उसी तरह फैंस उनको एक साथ देखना पसंद करते हैं। तो मे बी ये वन ऑफ दोज रीजंस भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच कुछ पर्सनली प्रॉब्लम हुआ हो और इन जनरल ये कभी एज अ कपल रहे ही ना हो। लेकिन
लेकिन हाँ, कुछ कुछ हिंट्स हमेशा शोज़ में ड्रॉप हुआ करते थे जहाँ पे भी ये दोनों अकेले आया करते थे विदाउट एक दूसरे के। जैसे कि अभी करेंटली फैज़ू मास्टर शेफ़ भी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी इन्हें जन्नत के नेम से टीज़ किया जा रहा था। तो मे भी हो सकता है कि एज अ कपल रियल लाइफ में होंगे और हाइड कर रहे थे। सो जो भी था गाइज़, ये वो तो नहीं जाने, और इनके फैंस जो है मैं उनके लिए ये कहूँगी कि आप ढेर सारा प्यार इस वीडियो पे डालो, कमेंट करके बताओ कि आप लोग को क्या लगता है। सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा लव देने के लिए। तो बाय।